हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से उस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं जिसको मैंने कल सीखा था। उम्मीद करते हैं कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा। इससे पहले मैंने 40 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन सभी वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, हमारे चैनल के पेज पे जाके देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो आइए आज हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों में उस यूनिक मेथड को दोबारा अप्लाई करके देखते हैं और आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप बड़े बड़े सवालों में उस न्यू और अच्छे मेथड को लगा सकते हैं और कैसे अपना समय बचा सकते हैं। आइए पहला सवाल, आज हम डिस्प्ले पे सवाल लिखेंगे नहीं, आपके स्क्रीन पे वो सवाल दिखेगा। आइए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? दोस्तों सवाल पूछा है सड़क पर स्थित आधार के साथ। सड़क है तो सबसे पहले हम एक सड़क बना लेते हैं। ये रहा आपका एक सड़क, इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया सड़क। लिखा है सड़क पर स्थित आधार के साथ। ये रहा, ये सड़क है पूरा, इसी का ये आधार है। सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़कियां हैं 4 मीटर और एक खिड़कियां हैं 3 मीटर। मैंने मान लिया कि ये खिड़कियां है 4 मीटर और ये खिड़कियां है कितना मीटर? 3 मीटर है। ये हो गया आपको 3 मीटर और ये खिड़कियां हो गया कितना मीटर? 4 मीटर हो गया। सीढ़ी एक सड़क के पास है जो इससे आधार से दोनों की ओर मिल रहा है। ये सीढ़ी जो है आधार से क्या हो रहा है? दोनों तरफ मिल रहा है। ऐसा मैंने फोटो बना दिया। अब दोबारा पढ़ते हैं। ये हो गया आपको क्या? ये हो गया आपका सीढ़ी और ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया आपको सीढ़ी। लिखा है सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है और यहाँ पर भी सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है। ये दोनों तरफ खिड़कियां हैं जो 4 और 3 है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। सवाल पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। आप देखिए, आप जानते हैं कि ये तो समकोण त्रिभुज है दोनों तरफ से। ये फिगर आप अपने से बना लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है, आप देखिए गौर से, आपको बताया गया था इसमें एंगल तो दिया ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई कोण तो दिया ही नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे आप? लेकिन ये आपको पता है कि अगर ये पता चल जाए इस त्रिभुज का, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज में 5 है और 3 है, तो ये पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 5 है और 4 है, तो फिर ये क्या निकल जाएगा? पाइथागोरस से ये 3 निकल जाएगा। यानी सड़क की चौड़ाई कितनी होगी? 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये तो दोस्तों कुछ था ही नहीं इसमें, लेकिन ये भी सवाल आपके ALP ग्रुप डी वाले में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं थी। इसमें मैंने लगा दिया पाइथागोरस। 5 और 3 है तो ये निकलेगा 4, ये 5 है 4 है तो ये निकलेगा 3, तो 3 और 4 पूरा हो गया आपको 7। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको 7। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो परिवर्तित दूरी बताएं। दोस्तों सवाल यह है कि एक टावर है 43.5 मीटर का। एक दोस्तों टावर है 43.5 मीटर का। एक टावर है कितने का? 43.5 मीटर का टावर है। अब बोला एक महिला खड़ी है, एक महिला खड़ी है। इसमें बोला है पहले स्थिति में जो महिला खड़ी है उस समय उन्नयन कोण हो रहा है 60 डिग्री का, बाद में उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री का। आप जानते हैं कि ये तो 90 डिग्री होता है। आप जानते हैं कि ये तो 90 डिग्री है, पहले 60 डिग्री था, बाद में हुआ होगा 30 डिग्री। मतलब क्या है? मतलब ये है कि महिला पीछे गई होगी, दूर गई होगी, क्योंकि नज़दीक जाती टावर के तो फिर एंगल बढ़ता, यहाँ एंगल घट गया है। यानी महिला पहले अवस्था से ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक,
और यही बोल रहा है कि परिवर्तित दूरी कितनी है, परिवर्तित दूरी बताएं। सिंपल है, आपको कल बताया गया था कि 60 के सामने आपको रखना है √3 और 30 के सामने रखना है 1। हम पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं, 60 के सामने ये कितना होगा, √3 होगा, और इस ट्रायंगल में जब ये 60 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, तो 30 के सामने हो जाएगा 1। अब देख रहे हैं बड़े वाले ट्रायंगल में 30 के सामने होगा 1, 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा। अब ये 30 है तो फिर ये पूरा कितना होगा, 60 होगा। ये 30 डिग्री है तो फिर ये पूरा कोण कितना होगा, 60, और 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। अब इसको समझिए ध्यान से, ये जो टावर दिख रहा है आपको, टावर तो 43.5 मीटर का है, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से क्या बता रहा है, एक कह रहा है कि √3 मीटर है और दूसरा कह रहा है कि 1 मीटर है। तो ये एक ही टावर दो अलग अलग कैसे हो गया, एक ही टावर दो अलग अलग कैसे हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना रेशियो ठीक करना पड़ेगा आपको। तो इस एक को हम क्या करते हैं, √3 से गुना कर देते हैं और इसको हम √3 बना देते हैं। इस बॉक्स वाले को, आयताकार वाले को आपने √3 से गुना किया है, तो यहाँ भी आप क्या करो, √3 से गुना कर दो। तो √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 3। √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 गुने √3 हो जाएगा 3, और वहाँ हो जाएगा आपको पूरा √3। अब आप देखिए गौर से कि टावर का ऊंचाई आपके हिसाब से कितना हो रहा है, टावर की ऊंचाई आपके हिसाब से हो रहा है √3, और सवाल में दिया हुआ है कितना, 43.5 मीटर। और आपको क्या पूछ रहा है, परिवर्तित दूरी पूछ रहा है। आप ही बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी अगर 3 है, जिसमें इतना अगर 1 है, तो बाकी कितना बचा होगा, बाकी 2 बचा होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, वो 2 का दूरी पूछ रहा है। तो √3 का दूरी इतना है, तो 2 का दूरी कितना होगा, 2 से गुना कर लो, यहाँ कर दो कितना, √3 कर दो। ऊपर नीचे अगर परमेकरण करना हो तो परमेकरण कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 43.5 गुने 2√3 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3, 3 से काट लीजिए, 3 एकान 3, 1 पर 3 13, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 14 दूना 28 से कितना आ जाएगा, 29√3 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 29√3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 29√3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर प्लेटफार्म से कितनी दूरी पर स्थित है। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। देखिए ये रहा आपका एक टावर, सॉरी ये तो मान लो आप प्लेटफार्म, ये रहा आपका टावर। ये रहा टावर, ये रहा प्लेटफार्म। प्लेटफार्म कितना है, 7 मीटर है, और टावर कितना दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है 47 मीटर, टावर दिया हुआ है 47 मीटर। कहता है 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। 7 मीटर का प्लेटफार्म था, 47 मीटर का टावर था, दोनों का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो दोनों को मिला देते हैं, दोनों का उन्नयन कोण हो गया आपको 30 डिग्री। दोनों का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो टावर प्लेटफार्म से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 7 मीटर का ऊंचा प्लेटफार्म है और 47 मीटर का कितना है, टावर है। 7 मीटर का प्लेटफार्म है और 47 मीटर का टावर है। बोला है प्लेटफार्म और टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो बताइए कि टावर प्लेटफार्म से कितना दूर है या प्लेटफार्म टावर से कितना दूर है। सिंपल सी बात है, वो ये पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। या तो ये बता दो या फिर ये बता दो, दोनों बात एक ही है, दोनों का सेम ही लंबाई होगा। अब इसको आप कैसे बनाएंगे,
इसको आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। देखिए ये 30 डिग्री है तो 30 के सामने आप क्या मानते हो, 1 मानते हो, और ये 30 है तो बाकी ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एक त्रिभुज में, इस वाले में जिसको हम ABC मान लेते हैं, इस त्रिभुज में है ना 90 डिग्री वाला, तो ये होगा 30 तो बाकी 60 होगा। तो एक 30 के सामने 1 मानते हैं और 60 के सामने क्या मानते हैं हम, 60 के सामने √3 मानते हैं। अब गौर से देखिए, A से लेके मान लो पूरा ये लास्ट है D और A, तो A से लेके D तक पूरा टावर है जिसका ऊंचाई 47 मीटर है। A से लेके पूरे यहाँ तक है ना 47 मीटर, जिसमें से इतना 7 मीटर है, तो इतना दूर होगा ना 7 मीटर, यानी बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा 40 मीटर। बाकी कितना बचेगा, बाकी बच जाएगा आपको 40 मीटर, यानी इतना दूर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपको 40 मीटर। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 47 मीटर, जिसमें 7 मीटर ये वाला घटेगा तो बाकी बचेगा 47 मीटर। यानी आपके हिसाब से अनुपात 1, यानी A और B का लंबाई अनुपात में 1 है, जबकि सवाल में आ रहा है 40 मीटर। तो पूछ क्या रहा है आपको ये, तो √3 निकाल लो। 1 बराबर होगा 40 मीटर, इसीलिए √3 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा 40 √3 मीटर। कितना आसान है, बस फोटो बनाइए सीधा आंसर आ जाता है। अगर ये सवाल का तरीका आप समझ लिए तो फिर सवाल देखते ही आंसर हल हो जाएगा। केवल आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और 30-60 लगाना है, आंसर खटाक से आ जाएगा। आपको ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा 40 √3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 √3 आ जाएगा। आइए एक और सवाल समझते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफार्म से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक प्लेटफार्म है और एक टावर है। मैंने इसको बना लिया प्लेटफार्म, इसको बना लिया इसको बना लिया टावर, सही है। ये रहा आपका प्लेटफार्म, ये रहा टावर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है 18 मीटर ऊंचे प्लेटफार्म। प्लेटफार्म कितना है, 18 मीटर है। प्लेटफार्म कितना है, 18 मीटर है। और टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। यदि प्लेटफार्म से टावर 75 √3 मीटर की दूरी पर है। प्लेटफार्म से टावर जो है वो 75 √3 मीटर की दूरी पर है। प्लेटफार्म से टावर जो है वो 75 √3 मीटर की दूरी पर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है दोस्तों। 30 डिग्री है। अच्छा आप ये बताओ कि 75 √3 है तो ये लाइन कितना होगा, तो आप बोलोगे ये लाइन भी तो 75 √3 ही होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 के सामने आपको 1 लेना है। हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में त्रिभुज के सामने आपको लेना है 1 जो 30 डिग्री वाला है। फिर ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो 60 के सामने क्या लोगे आप, √3 लोगे। यानी इस ट्रायंगल में 30 के सामने कितना है, 30 के सामने कितना लेना है 1, और 60 के सामने लेना है √3। यानी जिसको आप √3 बोल रहे हो वही आपके लिए कितना है, 75 √3 है। जिसको आप √3 बोल रहे हो वही आपके लिए क्या है, 75 √3 है। यानी क्या, 1 बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। कट खुट के 1 बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। 1 बराबर 75 आ गया, मतलब क्या, ये आ गया कितना, यही आ गया आपके लिए 75। और ये तो पहले से दिया हुआ 18, ये तो पहले से दोस्तों 18 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या, पूरे टावर की लंबाई, यानी 75 पहले से 18 और उसमें जोड़ दो, 8 5 13 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 93 मीटर इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। देख रहे हैं, यह एक ऐसा सब मतलब प्रोसेस है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारी भारी सवाल को आप चुटकियों में गर्दा उड़ा देते हैं। बस ये प्रोसेस आपको समझना है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बने तो हम तो हैं ही आपके लिए। आइए एक और सवाल को समझते हैं। 25 √3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूरज के द्वारा अवनमन कोण 60 से घटकर x डिग्री हो जाता है। x की माप ज्ञात कीजिए। सवाल ये है कि 25 √3 मीटर ऊंचाई का एक टावर है। ये टावर है दोस्तों कितना, ये टावर है आपको दिया हुआ कितने का, ये टावर दिया हुआ है 25 √3 मीटर का। मैंने मान लिया टावर है AB, ये हो गया इसका जमीन, ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है।
सवाल बोल रहा है कि 25√3 ऊंचाई वाले टावर की परछाई में 50% वृद्धि हो जाती है जब 60 से अवनमन कोण जो है 60 से 30 हो जाता है। पहले 60 था, फिर घट के x हो गया है, तो कितने, देखिए 60 से x हुआ है, 60 से x हुआ है मतलब क्या, ये इधर की तरफ आया है, तो यही पूछ रहा है आपको कितना, ये 50 आया है। कितना आया, ये 50 आया है। ये कितना आया है दोस्तों, 50 आया बोल रहा है। 60 से x होता है तो x की माप ज्ञात कीजिए, और ये 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। परछाई में, छाया में जो है 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है। छाया में 50 मीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए 60 है, यहाँ तो ये एंगल ही नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, हम यहाँ पे अपने मन से मान के चलते हैं कि एंगल शायद 30 रहा होगा, पता नहीं कितना होगा, मैं फिलहाल 30 मान के चलता हूँ। तो ये 60, देखिए 60 के सामने आप रखते हो क्या, √3 रखते हो, ये 60 है तो फिर ये कितना होगा, 30 होगा, तो 30 के सामने आप 1 रखोगे। सच में ये 30 है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन सच में अगर ये 30 है, हम जानते हैं कि या तो 30 होगा या 45 होगा, कन्फर्म है। 30-45 के अलावा हाइट एंड डिस्टेंस में 95% केस में दूसरा एंगल देता नहीं है वो, तो मान लेते पहले 30 होगा ये, तो 30 के सामने हम रखेंगे 1 और पूरा होगा 60, तो 60 के सामने रखेंगे हम √3 बॉक्स में। अब यहाँ पे फिर एक लफड़ा हो गया, आप जिस टावर के बारे में बात कर रहे हैं वो टावर एक बार तो √3 आ रहा है और दूसरे बार अनुपात में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो सरासर गलत है ना दोस्तों, टावर तो एक ही है, एक हिसाब से आपको आ रहा है √3 और एक हिसाब से आपको आ रहा है 1, यानी ये गलत है। तो आप क्या करेंगे, इस 1 को बना देंगे √3 किससे गुना करके, √3 से गुना करके, यानी इस बॉक्स को क्या करना है आपको, √3 से कर देना है गुना, यानी पूरा बॉक्स कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप ही बताइए, पूरा बॉक्स हो गया 3, अच्छा ये पूरा कितना हुआ, √3 हुआ, यानी आपके हिसाब से टावर की ऊंचाई √3 है, लेकिन सवाल में कितना बोल रहा है, 25√3 है, यानी एक कितना आ गया, 25 आ गया। एक कितना आ गया, एक आ गया 25, एक कितना आ गया, एक आ गया 25, एक आ गया 25। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमको दिया था, ये निकाल रहे हैं, अगर ये 50 आ गया तो समझेंगे सही है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3 है, जिसमें ये कितना है 1, तो बाकी रहा होगा ना 2। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको 3 आया है, जिसमें से इतना दिया है 1, तो बाकी रहा होगा ना 2। तो 1 बराबर 25, तो 2 बराबर हो रहा है 50, यहाँ भी 50 पहले से है, इसका मतलब यहाँ पे 30 एंगल मानना दोस्तों बिल्कुल उचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 30, x बराबर 30 डिग्री इसका सही आंसर है। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शन का सहारा लिया, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाए होंगे तो 30, 60, 45 के अलावा कोई एंगल नहीं देता है। तो ये एंगल 60 था, तो मैंने माना कि ये एंगल 30 रहा होगा, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि 60 के साथ अक्सर वो 30 देता है। 30 दे करके मैंने चेक किया कि क्या यहाँ पे 50 आ रहा है, तो देखिए कि पूरा यहाँ से 3 है, ये अकेले 1 है, तो बाकी हो रहा है 2, 1 बराबर 25, तो 2 कितना हो जाएगा, 1 बराबर 25, तो 2 हो जाएगा आपको 50, और वहाँ भी क्या है 85 है, इसका मतलब आंसर सही है। यानी जो छूटा हुआ एंगल है वो कितना है, छूटा हुआ एंगल दोस्तों कितना है, 30 डिग्री है। आइए अगले सवाल को समझते हैं। 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। 5 मीटर और 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर, इसको मैंने मान लिया 5 मीटर, इसको मैंने मान लिया 10 मीटर। 5 मीटर और 10 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पायों के बीच 12 मीटर है। इन दोनों खंभों के बीच 12 मीटर की क्या है, दूरी दिया हुआ है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है, उनके शीर्षों के बीच की क्या करें आप, दूरी ज्ञात करें। ये नहीं पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है ये, इसका एक शीर्ष ये रहा, इसका एक शीर्ष ये रहा, इनके शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ये तो मैंने अपने मन से मिला दिया ऐसे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ दिया ही नहीं है, कोई एंगल वगैरह कुछ दिया ही नहीं है। क्या पूछ रहा है, अच्छा ये देखिए, ये 12 है तो ये कितना होगा, ये भी 12 होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए आप, ये कितना होगा, बोलेगा सर ये तो 5 होगा, होगा कि नहीं होगा 5, कितना आसान है यार, ये 5 है तो ये भी 5 होगा ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 10 है, तो फिर ये कितना होगा, 5 होगा। कोई समझ रहे बात कि नहीं,
ये 12 है तो ये भी 12 होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, जिसमें से ये है 5 तो आगे वाला बचेगा 5। अब देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 5 12 है तो पाइथागोरस से आ जाएगा 13 और यही इसका क्या है सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक और सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। तो ये रहा आपका दीवार, ये क्या रहा, ये रहा दीवार। इसको मैंने क्या किया है सीढ़ी को लगा दिया है। 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये क्या है, ये हो गया आपका सीढ़ी। कितना मीटर, 13 मीटर। अब फिर पढ़ते हैं। 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से क्या है 6.5 मीटर की दूरी पर है। दीवार के साथ झुकाव कर दी रखी गई है। ऊंचाई का कोण ज्ञात करें। कुल मिला के सवाल ये पूछ रहा है कितना ऊंचाई है, ये कितना ऊंचाई है। सवाल ये पूछ रहा है कि सीढ़ी की 13 मीटर लंबी है, दीवार के साथ लगी हुई है, 6.5 मीटर ये है। एंगल पूछ रहा है आपको कि कितना झुकाव बना है। इसको दोस्तों आप बेसिक से भी बना सकते हो। आप जानते हो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने होता है लंब, तो ये बनेगा आधार और ये दिया हुआ है कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा होता है। थीटा को मैंने थीटा मान लिया तो आधार बटे कर्ण, आधार है बटे कितना है कर्ण है। इसको यहाँ से उड़ा दो, ऐसे आ जाएगा 65 एकान 65, 65 दुगना होता है 1/2। अब जानते हैं कि कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है कॉस 30 हो गया। यहाँ जो है 1/2 वो होता है कॉस 60 का मान। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा कितना आ गया 60 आ गया। तो ये तो दोस्तों पूरा बेसिक था, उसमें कोई खास झमेला नहीं था, तो हम सीधा इसको बना दिए डायरेक्ट। आइए दोस्तों आज का अंतिम सवाल समझते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ऊंचाई दूरी से कोई भी सवाल आपसे अब छूटेगा नहीं। अंतिम सवाल है एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर है और एक पहाड़ी है। एक टावर है और क्या एक पहाड़ी है। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। एक टावर है और एक पहाड़ी। जानते हैं टावर तो आप बनाते हैं, पहाड़ लंबा होगा थोड़ा। इसमें इसको मैंने मान लिया टावर, इसको मान लिया मैंने क्या पहाड़ी। तो काफी बड़े बड़े होते हैं दोस्त। टावर तो आप बनाते हैं, इंसान द्वारा बना हुआ है, वो तो कितना छोटा ही हो सकता है। तो एक टावर के पाद माने टावर का जड़। पाद आधार मतलब टावर का जड़ हुआ। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। टावर के पाद से पहाड़ी का, ठीक है, और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई कितना है दोस्तों 50 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई जो है वो कितना है 50 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ये आज हमारा अंतिम सवाल है आज का। उम्मीद करते हैं आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ऐसा कंसेप्ट है कि केवल फोटो सही से बन जाए तो आंसर तो तुरंत आ जाएगा। सवाल बोल रहा है कि एक पहाड़ी है और एक टावर है। टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी का ऊंचाई क्या होगा, पहाड़ी का ऊंचाई क्या होगा। आइए हम वही अपना बेसिक लगाते हैं फॉर्मूला। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ए बी सी, इसको मैंने मान लिया डी। अभी हम फिलहाल त्रिभुज एबीसी में बात कर रहे हैं। एबीसी में दिया हुआ है 60 डिग्री और आप कई बार बता दिया गया है कि 60 के सामने होता है √3 और 30 के सामने होगा 1। इतना बात समझ में आ गया। 60 के सामने होगा √3। इस समकोण त्रिभुज में एगो 60 है तो बाकी 30 होगा। अब देखो DCB में 30 है तो 30 के सामने होता है 1 और 60 के सामने होगा √3। होगा कि नहीं होगा, 30 के सामने होगा 1 और 60 के सामने होगा √3। 30 के सामने क्या होगा 1 होगा और 60 के सामने होगा √3। दोस्तों यहाँ पे फिर लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया, जो BC देख रहे हैं आप, BC तो दोनों एक ही लंबाई का है।
BC तो लंबाई में एक ही है ना, लेकिन आपका रेशियो दोनों को अलग अलग बता रहा है। BC का लंबा इस फोटो में तो एक ही दिख रहा है, लेकिन आपका रेशियो अलग अलग बता रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो गलत हो जाएगा ना, तो उसको आप ठीक कर लो। इस बार गोला वाले को बना लो √3। इस गोला वाले को मैंने क्या किया, √3 से गुना कर दिया। यहाँ भी क्या किया, √3 से गुना कर दिया। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ये पूरा बन जाएगा √3। अब की बार जो दिया हुआ है, अब की बार जो दिया है वो 1 बराबर 50 मीटर दिया हुआ है। अब की बार जो 1 दिया है वही 50 मीटर है। पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी कितना है, 3 है। पहाड़ी का ऊंचाई फोटो के हिसाब से कितना आया, मेरे रेशियो के हिसाब से 3। 1 बराबर 50 तो 3 बराबर कितना आ गया, 150 आ गया। देख रहे हैं कितना आंसर बन रहा है छूम अंतर में। बस फोटो को समझना है और 2 वैल्यू को आपको याद रखना है। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1। बाकी कोई भी सवाल आ जाए ऊंचाई दूरी का, एक भी सवाल आपको गलत नहीं होगा। आप जानते हैं कि अब तो ग्रुप डी का भी डेट दे दिया है। आप लगातार सेट बनाइए। जो भी प्रॉब्लम होता है मैथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सही और प्रॉपर आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हम 10, 30 या 60 लगाते हैं, या कैसे 60 के सामने √3 का यूज करते हैं, कैसे सवाल को जल्दी में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, कुछ भी सिखा पाने में मैं आपको सक्षम हो रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लोगों के सामने शेयर करें, लोगों के बीच शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सके और अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें और लोगों को गणित सिखाने में हमारा कुछ योगदान हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।